सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूं एक और वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं आपके लाइंस एंड एंगल चैप्टर के वन शॉट के बारे में, जो कि आपका पूरा का पूरा डिटेल्ड वन शॉट होगा। इनमें हम सारे टॉपिक, सब चीजें जो लाइंस एंड एंगल चैप्टर में आपसे करवाई गई हैं, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। समझ गए? तो ठीक है, चलिए भैया। ठीक है, ये आपका लेक्चर पूरा ही पूरा डिटेल्ड रहने वाला है। वन शॉट है तो मैं लंबा तो ज्यादा करूंगा नहीं। पिछला लेक्चर जैसे मैंने आपका मैट्रिक्स सराउंडिंग का डाला था कल, तो लंबा नहीं हुआ था वो। होप सो लंबा नहीं हुआ था। हो गया था थोड़ा, पर कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा तो वन शॉट चलते ही। आज का लेक्चर मैं कम में निपटा दूंगा, ठीक है। आराम से पढ़ाऊंगा आज का, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। हैशटैग इजी पीजी ESY लिख रहे हैं हम। इजी की स्पेलिंग भी भूल चुके हैं हम तो। ठीक है, चलिए, एकदम इजी पीजी चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज, क्या क्या बातें करेंगे आज हम करेंगे ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर इन डिटेल में। अगर हमसे डेप्थ की बात करूं तो मैं डेप्थ में बात करूंगा इन सब टॉपिक के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कुछ कुछ डेफिनेशंस पर। सबसे पहले आ जाते हैं कुछ कुछ डेफिनेशंस पर। और आज की क्लास में क्वेश्चंस भी लाया हूं मैं, ठीक है। एक बार टॉपिक रिकॉर्ड में लिख देता हूं, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, अब देखो डेफिनेशंस क्या क्या है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक डेफिनेशंस है। लाइन की सबसे पहले, लाइन है जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। मतलब कोई एक पॉइंट से चल रही है, मैं इसको दूसरे कलर से बनाना चाहता हूं। कोई एक पॉइंट से चल रही है, ठीक है। और ये जो है, एक सेकंड होगा, इसको कर दो। ये जो है ना, यहां से भी चल रही है। एक आपकी लाइन होती है ये जो दोनों डायरेक्शन में अनडिफाइंडली इंक्रीज होती जाती है। इसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, नो फिक्स्ड लेंथ। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको हम ए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी लाइन है तो हम ए बी और ऊपर ऐसा करके और ऊपर ये करते हैं, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। देन वी हैव लाइन सेगमेंट, जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट हो और बाकी ये अनडिफाइंडली ये भी जाती है। इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, क्योंकि ये देखो, ये जा तो सकती है वहां तक, बट हम जाते नहीं, ले नहीं जाते इसको, यहीं पर पॉइंट बना देते हैं। तो ये ए बी बन गया। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर ऐसा, बस। रे क्या होती है, जो एक पॉइंट फिक्स्ड हो और वो उसका वहां से चले वो, तो इसकी भी नो फिक्स्ड लेंथ होती है। इसको भी हम दोनों ही डायरेक्शन में कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए बी, और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसी डायरेक्शन में करते हैं। अगर इस डायरेक्शन में ए है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए ऐसे, बट एरो उधर ही रहना चाहिए, एरो शुड बी देयर ओनली। समझ रहे हो? चलो, नाउ कुछ एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और एक्यूट एंगल क्या होता है, जो होता है लेस देन 90। सबको पता होगा एक्यूट एंगल लेस देन 90। भैया एग्जांपल दो ना भाया भाया। 30 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, 90 89 डिग्री भी हो सकता है, 25 डिग्री भी हो सकता है। समझ गए? ऑप्ट्यूस एंगल क्या होता है, मोर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम हो, जैसे कि 91 डिग्री, 89 नहीं, 89 सॉरी सॉरी 27 डिग्री। क्या बोल रहा हूं मैं? 125 डिग्री, 192 डिग्री, 192 डिग्री नहीं होगा, 127 डिग्री, 179 डिग्री। समझ गए? समझ गए? अब राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90, जो 90 ही हो। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180। कंप्लीट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 360। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये होता है मोर देन
more than 180 but less than 360। समझ गए? मोर देन 180 बट लेस देन 360। जैसे कि इफ यू गिव एग्जांपल, जैसे कि आपका मैं ले लूं 192 डिग्री, 275 डिग्री, 359 डिग्री, ये सब समझ गए? नेक्स्ट, पेयर ऑफ एंगल्स। अब एंगल के ना पेयर कई सारे प्रकार के होते हैं। पेयर ऑफ एंगल मतलब टू एंगल जिसमें दो एंगल बने। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो और ये दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आपको दूं अगर मैं, तो ये आपका इसका एग्जांपल हो जाएगा आपके पास, हाँ इसका एग्जांपल आपके पास मैं बोलता हूं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का पेयर, एक पेयर हो गया, इसका सम 90 आ जाता है। 45 डिग्री एंड 45 डिग्री का एक पेयर, समझिए। इसका एग्जांपल दूं तो क्या हो जाता है 90 डिग्री एंड 90 डिग्री का एक पेयर। इसका एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री एंड 60 डिग्री का एक पेयर। तो ये आपके जो पेयर बन जाते हैं ना, इन्हीं को हम कह देते हैं आपका एंगल्स। क्या कह देते हैं इनको हम? एंगल्स। ठीक है, ये आपका पेयर बने, इसको हम कह देते हैं क्या? एंगल्स। अब भैया जब दो दो एंगल जिनका सम 90 हो उनका पेयर बने, उनको हम कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और दो एंगल जिनका सम 180 हो उनको हम कह देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कह देते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए भैया? ठीक है भैया। चलो क्वेश्चंस आ जाते हैं हम जो क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वी हैव टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है भैया, इफ ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक्स की वैल्यू बताओ। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, तो मतलब ये हमको दिया हुआ कि 2x माइनस 10, ये वाला जो एंगल है, प्लस x माइनस 5, ये वाला जो एंगल है, इनका सम 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कर लेते हैं। 2x माइनस 10 प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हो जाएगा 3x माइनस आपका ये हो जाएगा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90। सो 3x इज इक्वल टू 90 माइनस 15, सॉरी प्लस 15, so 3x इज इक्वल टू 105। दैट इज x की वैल्यू आ गई आपकी 35। समझ गए आंसर? क्या ये आपको बात क्लियर हुई? बहुत 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 आसान क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ अब यहां पर से मैं आपको थोड़ा बहुत दो क्वेश्चन और लगवाऊंगा, इसका ज्यादा क्वेश्चन लगवाऊंगा इस टॉपिक, बट हाँ सुनो, यहां से आप डेफिनेट वो बनाना सीखो, इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ध्यान सुनना, इक्वेशन बनाने के लिए जब आपको पूरा क्वेश्चन मिले उसको आप ब्रेक डाउन करो। कुछ कुछ शब्द बताता हूं, जैसे कि इज, ये इज बहुत इंपॉर्टेंट। यहां इज आए मतलब वहां इक्वल टू लगा दो। ये इसके पहले इसके जो बाद में लिखा होता है वो होता है आपका, इसके पहले जो होता है, अरे यार ये क्या है, ठीक है, इसके बाद जो लिखा होता है उसको हम कह देते हैं RHS। और जो इज के पहले लिखा होता है, जो इज के पहले लिखा होता है उसको हम कह देते हैं LHS। क्या कह देते हैं? LHS। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मानो, हाँ ठीक है, एक्चुअली वो थोड़ा सा एरर आ गया था। नाउ एन एंगल इज, एक सेकेंड सही कर लिए क्लास, ठीक है। हाँ, अब यहां पर ये आपका LHS RHS का सिस्टम है। नाउ एंगल जो है आपका वो लेट ले लेता हूं उसको मैं, हमको एंगल पता नहीं तो लेट एंगल बी एक्स। एंगल को हम क्या कह देते हैं? एक्स कह देते हैं।
समझ गए? लेट एंगल बी एक्स। अब वो कॉम्प्लीमेंट की बात हुई है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगर एंगल एक्स है, दिमाग लगाना सभी लोग, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? मान लो मेरे पास कोई एक्स एंगल है, दूसरा एंगल वाई है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का सम 90 होता है, तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 90 माइनस एक्स। तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 90 माइनस एक्स है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर समझ गए? समझे या नहीं समझे? ना बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझे। सुनो देखो, मैंने कहा दो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है ये, तो ये है क्या? देखो एक्स प्लस वाई 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस एक्स ही तो हो जाएगी, तो यही तो कॉम्प्लीमेंट है। समझे या नहीं समझे भैया? नहीं समझे? अरे तो हमको नहीं पता क्या समझाना तुम्हें। तो इसका आंसर है 90 माइनस एक्स। अब देखो, अब हमको ये हमेशा ये लेट ले लो, ये दो चीजें कर ली। अब हमको देखना है क्या इक्वेशन दी है। एंगल पहले हमको दिया एंगल, तो एक्स लिख लेते हैं, इज दिया है तो इज इक्वल टू, उसके बाद क्या दिया है? इज इक्वल टू पूरा ही लेना, ठीक है? 8 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट, तो 8 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट दैट इज 90 माइनस एक्स। समझ गए? तो एक्स की वैल्यू क्या हुई? दैट इज आपकी ये हो जाएगी 720 माइनस 8x, so x plus 8x is equal to 720, that is x 9x is equal to 720, so that is x is equal to 720 upon 9। so x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सभी लोग बताएंगे आपको? दैट इज 880। हाँ समझ गए? 80 उसकी वैल्यू, आंसर आ गया आपका ये। समझ गए? तो इक्वेशन कैसे बनानी है? ऐसे बनानी है। एक और क्वेश्चन लगवाता हूँ, अभी चिंता ना करो, अभी नहीं छोड़ो तुम्हारे साथ। एक और क्वेश्चन, हाँ इज आ गया, इज में एक छोड़ दो, उसके पहले, ठीक है, उसके पहले 28 डिग्री लेस देन इज कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद का है। तो ये तीन जगह है, तो पहले हम लोग करते हैं लेट, सबसे पहले तो लेट ले लो, लेट एंगल बी एक्स, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा सभी लोग बताएंगे को? कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की ही बात हुई है हमसे यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा उसका? 90 माइनस एक्स। ये मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन ही लगवा रहा हूं, वैसे तो आपको बट ये क्यों लगवा रहा हूं बेसिकली मैं आपको, ताकि इसका आपको इक्वेशन बनाने की आदत हो जाए। इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, इसको ब्रेक डाउन कैसे करा जाता है, दिमाग में तोड़ा कैसे जाता है और सॉल्व कैसे करा जाता है, इसलिए इसलिए बताया, वरना ये तो आता होगा सबको, बट यहाँ पर लोग अटक जाते हैं क्योंकि इक्वेशन नहीं बना पाते। इक्वेशन बनाना सिखा दिया तुमको मैंने, अब सीखो। ये आपका x हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो गया। अब सुनो, अब हम इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट। एंगल लिखा है सबसे पहले, उसका इज मतलब इज इक्वल टू लिख दो, 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब 28 डिग्री कम है अपने कॉम्प्लीमेंट से, तो 28 कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये उससे कम है 28 डिग्री, तो ये इक्वेशन बन गई, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। तो समझ गए सभी लोग कैसे करना है इसको? ये 30 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा, है हैं जी? ये दैट विल बी आपका 62 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, x के लिए 31 आ जाएगी। समझे जी? समझे या नहीं समझे? अरे बोलो ना, समझे या नहीं समझे? सही समझ गए होगे। चलो भैया, अब आते हैं हम लोग पेयर ऑफ एंगल के दूसरे प्रकार पे, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं सभी लोग समझेंगे। एडजेसेंट एंगल कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें वन आर्म कॉमन हो, आइए बताऊंगा क्या होते हैं। वन वर्टेक्स कॉमन हो एंड नॉन कॉमन आर्म should be on either side of common arm। ये इसकी चीज है, दिमाग लगाना। अब मैं बता दूं तुम्हें एंगल्स,
ठीक है, ये रहा, सभी लोगों को पता है एंगल्स। हाँ, अब ये मान लो ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये आपका डी। अब देखो ए बी सी, ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों होंगे आपके एडजेसेंट एंगल। क्यों? देखो ये एक कोई इन दोनों में कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो कॉमन आर्म क्या, आर्म क्या होती है उससे पहले होता है आपको, ये इसकी आर्म है, ये इसकी आर्म है और ये इसकी आर्म है। तो इसमें एक इन दोनों एंगल, ये एंगल इस वाली आर्म, इस वाली दोनों आर्म से बनके बना है और ये दोनों एंगल इस वाली आर्म से बनके बना है। तो ध्यान से सोच देखो, ये वाली आर्म कॉमन है, मतलब ये आपकी कॉमन भी, वन कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। तो एक वर्टेक्स ही है, ये वाला एंगल इस वर्टेक्स से मिलकर बना है और ये वाला एंगल इस वर्टेक्स से मिलकर बना है, तो सेम ही है। मतलब आपका दोनों में एक ही कॉमन वर्टेक्स, और नॉन कॉमन वर्टेक्स शुड बी ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। तो जो नॉन कॉमन है, जैसे ये वाली और ये नॉन कॉमन है, ये आइदर साइड होनी चाहिए, मतलब एक इस साइड होनी चाहिए तो एक दूसरी इस साइड होनी चाहिए, तो दोनों वही है, दोनों वही है। तो ये हम हो जाएगा आपके एंगल, सॉरी एंगल बी ए सी एंड एंगल डी ए सी आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है भैया, समझ गए। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं भैया। मेरी बात सुनो, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं कहीं पर भी, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, दो लाइंस हैं यहाँ की, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं कोई भी पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट पर ओ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, तो ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे ना, ये जो अपोजिट वाले एंगल होंगे, इसमें क्या होता है, सिर्फ वन कॉमन वर्टेक्स होता है, वन कॉमन वर्टेक्स होता है एंड ऑन अपोजिट होते हैं, ये अपोजिट होते हैं, समझ गए, ये और ये अपोजिट, तो ये आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं, समझ गए। मतलब एंगल, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं, इसको 3 बोल देता हूं, इसको 4 बोल देता हूं। सो एंगल 1 एंड 2, एंगल 3 एंड 4, ये किस में आ जाएंगे, ये आपका आ जाएंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर हो गई हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नो एक्सियम्स आपकी बुक में दो दिए हुए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, then the sum of two adjacent angles so formed is 180। ध्यान सुनो, हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इस पर एक रे स्टैंड हो गई है, ये हमारे पास लाइन थी, इस पर एक रे आ गई है, तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक्स एंड वाई। तो इसने हमको एक्सियम कहता है, एक्सियम्स पता है वो क्या होता है, एक्सियम्स होते हैं स्टेटमेंट्स जो कि हमेशा ट्रू होती हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स, डोंट नीड प्रूफ, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है इन्होंने। अब थ्योरम जो होती है उनको प्रूफ चाहिए होता है, हम प्रूफ आज करेंगे थ्योरम का, जितनी भी थ्योरम आपकी, दो थ्योरम आपकी बुक में दी हुई है, पहले 6-7 हुआ करती थी, हमारी बुक में 2 ही थ्योरम है, तो हम दोनों का प्रूफ करेंगे। एक एक्स्ट्रा थ्योरम मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसका प्रूफ नहीं करूंगा, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सुनो, अब सुनिए, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा, मतलब x प्लस वाई विल बी 180। अब इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल कह देते हैं। ये जो एंगल जो होते हैं जिनका एडजेसेंट, जो पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट है और उनका सम 180 है, मतलब ये लीनियर पेयर में आ जाते हैं।
लीनियर पेयर में आ जाते हैं। समझ गए? बहुत क्लियर हुआ भैया। अब ये क्या कहती है, जो कन्वर्स है इसकी, ये आपकी इसकी कन्वर्स है, मतलब उल्टी है, जस्ट उल्टी। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, then the non common arm form the line। देखो हमसे बोला अगर एक लाइन पर एक एंगल बन जाए, अगर एक लाइन पर एक एंगल बन जाए, दो एंगल जो एडजेसेंट होते हैं वो बन जाए और उनका अगर सम ये आ जाए, तो आपकी आपकी क्या नाम है, इनका सम 180 होगा। अब कह रहा है हमसे अगर एक कोई भी चीज पर दो एंगल बन रहे हैं एडजेसेंट, उनका सम 180 है, तो नॉन कॉमन आर्म आपकी देखो दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 है, तो जो नॉन कॉमन आर्म होंगी वो लाइन फॉर्म करेंगे। ये दो एंगल है, इनका सम 180 है। अब जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कि ये है और एक ये है, ये एक लाइन फॉर्म करेंगे जो कि हमको दिख भी रही है, कर रही है। समझ गए? तो ये आपकी थ्योरम है। अब एक थ्योरम आती है आपके सामने, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मान लो ये हमारे पास दो लाइंस, ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, सो दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, दैट इज डी। नाउ हमसे बोला है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होगा। देखो हमको क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए बी एंड, सॉरी ए बी तो कुछ है भी नहीं, AC and BD are lines intersecting at O। समझ गए? ये हमें क्या है, गिवन है ना। हमें टू प्रूफ क्या करना है, दैट मैं बोल देता हूं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, लिखना जरूरत तो पड़े इसको, इसलिए हमको क्या प्रूफ करना है, दैट 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। तो खुद दिमाग लगाओ, सभी लोग खुद ही दिमाग लगाएंगे। हमारे पास हमें ये प्रूफ करना है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है भैया, हम प्रूफ कैसे करें इसको? देखो इसको हम प्रूफ करने के लिए एक तरीका लगा सकते हैं, दैट इज मैं एक ही पेयर प्रूफ करूंगा, दूसरा खुद ही कर लोगे, दिमाग लगाना। हमको ये पता है 1 प्लस एंगल 3 इज 180 एंड 2 प्लस एंगल 4 इज 180। क्यों भैया, क्यों भैया? ये आपका लीनियर पेयर बनाते हैं, लीनियर पेयर है। ऊपर वाली को फर्स्ट बोल देता हूँ, नीचे वाली को सेकंड बोल देता हूँ। यहाँ से हम ये पता कर सकते हैं दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये दोनों इक्वल हैं। नाउ हम अगर इसमें ये भी प्रूफ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, ठीक है, एक एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक हुई मेरे से, दैट मैंने एक गलत चीज लिख दी। मेरे को ना यहाँ पर, हाँ वो मेरे को लग रहा था कुछ गलत हो गया है। हाँ जी, सुनिए सुनिए सुनिए, एंगल 3 प्लस एंगल 2 लिखना था, ये भी 180 बनाएंगे। तो 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। यही तो है, 3 से 3 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। Hence proved। Now similarly एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी हो सकता है। प्रूफ वो आप खुद कर लेना, वरना आप ऐसे भी लिख दोगे ना मैथ्स में, सिमिलरली सॉरी हेंस प्रूफ, सिमिलरली भी लिख दोगे ना तो भी आपको नंबर फुल देगा। नो कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, एक चीज बताता हूं, पैरेलल लाइंस कौन सी लाइन होती है? लाइंस विच डोंट मीट एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी। देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपको पता है जो मिल जाए, जो कट जाए आपस में, और ये लाइंस वो होती हैं जो कभी इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर दो, वहां तक भी ना कटे कभी, एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी।
नौ, हमारे पास ये है ए बी सी डी, मैंने बोल दिया आपको ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये आपका जो ई एफ है, इसमें ई एफ जो है वो ट्रांसवर्सल है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल। ई एफ ट्रांसवर्सल मतलब ई एफ दोनों को काटेगा। अब पैरेलल लाइन में जो ट्रांसवर्सल होता है वो एंगल्स बनाता है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिला के 8 एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनमें कुछ कुछ रिलेशन होता है, इसमें कुछ कुछ रिलेशन होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, जो एंगल 1 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ये सारी चीजें क्यों होती है, इसको हम कह देते हैं प्रॉपर्टी को करस्पॉन्डिंग एंगल। जो एंगल देखो, ये भी लाइन के ऊपर बना है और इस साइड बना है, ये लाइन के ऊपर और इस साइड, मतलब 1 और 5 इक्वल, समझ गए। ये 2 के बारे में देखो, ये लाइन के ऊपर बना है और इस तरफ बना है। 6 को देखो, ये लाइन के ऊपर बना है और इस तरफ बना है, समझ रहे हो ना, इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे। नाउ नाउ अब सुनो, अब ध्यान सुनना, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने कहा तुमसे बाकी एडजेसेंट एंगल 1 और 2 और वर्टिकल अपोजिट एंगल तो तुमको सब पता ही है, वो तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन दो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट समथिंग, तो ये वन, ये और ये कुछ हो जाएगा, इनका इसका कुछ, इसका इसका रिलेशन, ऐसे तुमको पसंद निकाल, वो तो तुमको बता दिया मैंने। नहीं, पर मैं भी पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ वो सब चीजें तुम्हें, बट ना सुनो मेरी बात, ध्यान सुनेंगे सभी लोग। अब मैं बोलूंगा तुमसे एंगल, हाँ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। इसको प्रॉपर्टी हम कह देते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैव सम ऑफ 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट, हमको देखो एंगल 3 हम पता, हम इक्वल टू 5 बोल सकते हैं, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 भी हम बोल सकते हैं। पता है कैसे, पता भी है कैसे, देख लो, इसको कह देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम इक्वल होता है, ये हमें पता है, क्या है, हमें पता है, हमें पता है, ठीक है भैया, हाँ जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी, ये मतलब ऐसी है कि भैया आपको सारी चीजें, सब चीजें बताएंगी आपको, सब चीजें, ठीक है भैया। यही थी आपकी 3 तरीके की चीजें कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल लाइंस में, ठीक है। अब हमारे पास आती है थ्योरम नंबर 2, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। हमसे बोला है, देखो हमारे पास 3 लाइंस बना दी इसने, अबे यार, चलो खुद ही बना लेंगे, चलो ये रही, ये रही, एक L है, ये एक M है, ये एक N है।
एक ट्रांसवर्सल काटता है इनको। अब मैंने बोला आपसे गिवन हमसे ये है दैट L पैरेलल टू M है एंड N पैरेलल टू M है। इस थ्योरम को भी तुम भूल जाओ, बाद में पढ़ना स्टेटमेंट इसकी। और हमसे टू प्रूव करने को क्या बोला है दैट हम ये भी प्रूव कर दे दैट L पैरेलल टू N भी है, L पैरेलल टू N है। अब देखो जब ये पैरेलल है तो ये आपका पता ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो प्रूफ इसका ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड दिमाग लगाना, ये एंगल 2 जो होगा ये 3 के बराबर होगा एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ गए? अब ये कौन सी लाइन का करस्पॉन्डिंग एंगल ये बता देता हूं। L पैरेलल टू M का है और ये M पैरेलल टू N का है। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो सेकंड इक्वेशन। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट हमारी 1 इज इक्वल टू थर्ड एंगल ये आ जाता है बात। ये कह सकते हैं क्योंकि यूक्लिड का एक एक्सियम है दैट थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, so 1 equal to angle 3 and this means that line parallel to MB है। क्यों भैया? इसका रीजन दे दो भैया, दे देते भैया। देखो इसका रीजन ये है that they are corresponding angles and are equal। समझ गए? सभी लोगों को क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चंस है। अब सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है। देखो मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन लाया हूं मैं अब तुम्हारे लिए, है ना। और इसका देख थ्योरम है ये वाली, ये एक्सक्लूडेड एनसीईआरटी से, बट हम तभी पढ़ा देंगे तुम्हें। ठीक है, चलो भैया। अब देखो हमारे पास ये है, हमें ये प्रूफ करना है इस डायग्राम को देखकर। अब खुद सोचना, अब खुद सोचना, हमारे को ये प्रूफ करना है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? नहीं नहीं, दिमाग लगाओ। हाँ हाँ जी, ठीक। तो सॉल्यूशन देख लेंगे, गिवन लिख लें पहले तो। ये गिवन तो हाँ, गिवन क्या है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। हमको ए और बी को लाइन दिखाना है। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, x और ए और बी को लाइन दिखाना है। हमको टू प्रूफ क्या करना है दैट ए और बी इज अ लाइन। ये हमें प्रूफ कर, एक सेकंड रुकना। ठीक है भैया, ठीक है, चल रही रिकॉर्डिंग, चल रही है। हाँ, एक चीज बता दूं आपको मैं, देखो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट मतलब x प्लस, ठीक, हाँ यहाँ रख दो यार। हाँ, x प्लस वाई प्लस आपका x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये जो होगा ना ये आपका 360 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जो कि हट चुकी है, पहले थी, पहले थी, पहले थी। ठीक, एक पॉइंट है ये, इसके चारों तरफ जो एंगल्स होते हैं ये सब मैं प्रूफ कराऊंगा आपकी बैच में, जो बैच जो है ना उसमें प्रूफ कराऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, उसमें नहीं छोड़वाऊंगा ये सब चीजें, मैं उसमें सब प्रूफ करा के दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। नाउ एओबी इज अ लाइन, हमें ये प्रूफ करना है। पहले हमको ये पता चल गया, नाउ चलो आ जाओ। अब देखो प्रूफ इसका बहुत सिंपल प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ है, बहुत सिंपल। देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360, हमें पता है। अब x प्लस वाई
आपका W प्लस जेड के बराबर है, तो हम यहाँ पर भी x प्लस वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, सभी लोग बताएंगे। W प्लस जेड की जगह हम लोग x प्लस वाई लिख सकते हैं एज हेयर गिवन, समझ गए? तो हमने लिख दिया। नाउ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, सो दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। सो x प्लस वाई की वैल्यू आपकी 180 आ जाएगी। नाउ 180 जो आपकी वैल्यू आई, जो आपकी 180 वैल्यू आई, ये क्या है? यही दिखाता है कि लाइन स्ट्रेट है, दैट x एंड y आर लीनियर पेयर एंड सम इज सॉरी आर एडजेसेंट एंगल are adjacent angle and sum is 180। तो हमने एक्सियम नंबर इसमें पढ़ा था, अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ जाए तो नॉन कॉमन आर्म्स form a parallel form a line। So by axiom 2 we can say that AOB is an line। सभी लोगों को क्लियर हुई बात? ये सब सभी लोगों को बातें क्लियर हुई, समझ गए? चलो भैया, ये अभी एनसीईआरटी का स्टार क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आता है, बहुत सिंपल है। अब दोनों इसमें जो आपके एनसीईआरटी में मेथड दिया तो कुछ मत समझना, मैं बताऊंगा जो वो करना, फुल नंबर मिलेंगे, थोड़ा दिमाग से मैं को सिखा दूंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो हमको क्या दिया है, गिवन लिख लो पहले तो, पीओक्यूजल लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब एंगल ओ ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, और दोनों ही एंगल 90-90 हो जाएंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 हो जाएगा, समझ गए? अब आपका लाइन देयर इज अ रे बिटवीन दीज टू लाइन, वो तो आपको कोई बात। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। हमें प्रूफ करना है दैट एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ये हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ देख लेते हैं सभी लोग ध्यान से। अब ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत चुपचाप देखना सभी लोग, कोई फालतू का मत करना। नाउ देखो इसका प्रूफ क्या होगा, क्या होगा इसका प्रूफ? इसका प्रूफ सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही आधार है। इसका प्रूफ ऐसा है दैट आपका ये जो लाइन है, हमें दो एंगल के बारे में जो बात गिवन है उनको हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता है दैट क्यू ओ आर इज इक्वल टू पी ओ आर, क्यू ओ आर इज इक्वल टू पी ओ आर, क्यू ओ आर इज इक्वल टू पी ओ आर। हम क्यू ओ आर को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि हम उसको कुछ ब्रेक नहीं कर सकते, पी ओ आर को ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो एक बार लिख देते हैं पी ओ एस प्लस आर ओ एस। अब देखो हमको जो प्रूफ करना है उसमें हमको पीओएस चाहिए, हमको मिल गया, आरओएस चाहिए, हमको मिल गया, क्यूओएस चाहिए था, वो हमें नहीं मिला, और क्यूआर चाहिए भी नहीं और क्यूएस चाहिए, तो एक चीज हटानी पड़ेगी, उस दूसरी चीज को लाना पड़ेगा। लाएं हटाएं कैसे? तो देखो क्यूओआर को कुछ और तरीके से लिख सकते हो तुम, सोचो सोचो सोचो, क्यूओआर को कोई और तरीके से लिख सकते हो तुम लोग, ये आर क्यूओएस माइनस आरओएस, ध्यान से देखना, क्यूओएस माइनस आरओएस लिख सकते हो, लिख दो, क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ये आर ओ एस इधर जाएगा, क्यू ओ एस उधर जाएगा, तो या फिर आर ओ एस इधर भेज दो, क्यू पी ओ एस उधर भेज दो, तो ऐसा हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ एस, समझ गए? सो दैट इज क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इज इक्वल टू
टू एंगल आर ओ एस. So angle ROS is equal to 1 upon 2 QOS minus POF. समझ गए सभी लोग? क्या आपको ये सारी बातें एकदम ही क्रिस्टल ही क्लियर हो गई हूँ? क्या बॉक्स क्यों बना रहे हो? अरे भाई बॉक्स इसलिए बना रहे हो क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया इसको. हेंस प्रूव्ड. यही तो हमको प्रूफ करना था. क्या आपको बात समझ आई है? ठीक है. नाउ अब ये क्वेश्चन है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन लाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छी है आपके. अगर आप प्रैक्टिस कर लो, प्लस आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लेना, और बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक. अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं, दैट लाइंस एक्स वाई एम एन इंटरसेक्टेड ओ. पीओवाई जो आपकी लाइन है, पीओवाई क्या एंगल, पीओवाई ये 90 डिग्री है. ए और बी का रेशियो भी दे देता है, सी पूछता है. ध्यान से देखना. हम क्या करेंगे, लेट ए एंड बी बी. जब भी रेशियो उसको ब्रेक कर दो, हमेशा ब्रेक करना. 2x 3x. अब सुनो, 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है, प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. नहीं नहीं, लीनियर पेयर है. देखो लीनियर पेयर क्या लगे होते हैं, दो एंगल. और हम जब स्ट्रेट लाइन, तभी तो जब इसमें तो 3 एंगल की बात हुई है, तो ये पेयर तो है नहीं, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बोल देंगे. ठीक है. नो 90 जो 90 लिखा रहने दो. ए क्या है हमारे पास, 2x है. बी क्या है हमारे पास, 3x है. तो ये आपका 180 हो जाएगा. नाउ 5x थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, 90 हो जाएगा. x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 1 and 14 8 18. अब हमें c निकालना है. c b के साथ है थोड़ा सा, मतलब ये लाइन जो बन रही है वो b के साथ है, तो b निकाल देता हूं मैं, b निकाल देता हूं. a जरूर नहीं निकालना. b क्या होगा, 3x मतलब 3 into 18, that is 54. समझ गए, 54. अब जो 54 है आपका, हमें पता है b प्लस सी भी 180 हो जाएगा. यहां हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये दो पेयर है. तो ये आपका 54 प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180. c इज इक्वल टू 180 माइनस 54. c माइनस करेंगे, दैट इज 120 और करेंगे 116 आ जाएगा इसका आंसर. नहीं 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 नहीं, 180 54 ये कैरी आया, यहाँ आपका आ जाएगा 6, यहाँ पर बचेगा 7 2, सॉरी 126 आएगा इसका आंसर. क्या कर रहे हैं भाईजान, क्या कर रहे हो? ठीक, 126 का आंसर आ जाएगा. समझ गए सभी लोग? हाँ. देखो अब हमें ये पूछा है, क्या बोला हमसे, ये क्वेश्चन है. ध्यान सुनना एक और बार. हमें गिवन क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन ये है दैट आपका जो अभी ईबी लाइन है वो पैरेलल है जीसी के. ठीक है. ठीक है, समझ गए? अब सुन लो, हमसे टू प्रूव ये पूछा है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी मत लेना उसको, बट हाँ लेना. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन. टू प्रूव हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है दैट हमें प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल टू आर एस हो जाए. देखो, और ये सब एंगल बाइसेक्टर भी है, तो हमें ये पता है दैट एंगल ए बी क्यू जो है आपका 1/2 ऑफ एंगल, ये क्या बोल रहे हैं भैया, ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है. हाँ सॉरी. तो जो आपका ए बी ई एंगल है वो क्या है, 1/2 ऑफ होल एंगल, दैट इज ए बी क्यू. एंड जो आपका जो आपका एक सेकंड, हाँ, बी सी जी एंगल है वो आपका 1/2 ऑफ एंगल बी सी एस है. ये जो चीजें आपको पता है ना, बता रखी है क्वेश्चन ने, हमने कुछ नहीं कहा, बता रखी है क्वेश्चन. नाउ ये दोनों चीजें गिवन है ऑलरेडी, मैंने कुछ नहीं करा, ये दोनों चीजें गिवन है ऑलरेडी. ठीक है.
ठीक, कौन है भाई? हेलो हेलो, ठीक। अब देखो, ये जो दो लाइंस है ना आपकी, इनको हमको पैरेलल प्रूफ करना है। तो कैसे करें भैया? ये आपका गिवन है, हमने निकाल लिया। अब देखो, हमें ये पता है दैट ए बी ई इज इक्वल टू आपका ए बी ई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका बी सी जी। क्यों? क्योंकि ये पे करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी लाइन के? जो आपको पैरेलल दी हुई है। ये क्यों है? क्योंकि ई बी पैरेलल है जी सी के, आपको ऑलरेडी दी हुई है। नाउ ए बी ई की जगह हम लोग लिख सकते हैं, अब ये आपके ए बी की जगह 1/2 ए बी क्यू भी लिख सकते हैं, इसकी जगह 1/2 बी सी एस भी लिख सकते हैं। 1/2 से 1/2 कट गया, ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस हो जाएगा। ए बी क्यू इज इक्वल टू बी सी एस हो जाएगा। नाउ ये जो आपका आया, ये जो एंगल्स हैं, ध्यान से देखें, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, और यही आपके बताते हैं ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये आपके इक्वल भी आ गए। यही ये आपकी इक्वल भी होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल है। यही आपको बताता है दैट पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। नाउ ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये थ्योरम करना है, फिर हमको छुट्टी करनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और लगवा दो भैया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में प्लीज करके लाना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन, मैं बोलता हूं। देखो, इसमें आपको फिजिक्स की क्लास 8th की लाइट चैप्टर को रिवाइज करना पड़ेगा। क्या बोला है? इन द फिगर पी क्यू एंड आर एस आर 2 मिरर्स, 2 मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। मतलब पी क्यू पैरेलल टू आर एस। अब ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन इनका नॉर्मल रे बना दूंगा। नॉर्मल क्या करता है आपको पता होगा, अगर पता हो, अपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो 8th का, तो नॉर्मल करता क्या है? नॉर्मल ना 2 एंगल बनाता है। मान लो ये x है, तो ये भी x हो जाएगा, और ये y है, तो ये भी y हो जाएगा। तो हमें ये पता चल जाते हैं, हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट ये करना है हमें। ठीक है, वो हम अभी कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ए बी ये लाइन, इसके प्रूफ पैरेलल प्रूफ करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम ये शो कर दें दैट x प्लस एक्स वाई प्लस वाई के बराबर है, तो हमारा काम हो जाएगा। देखो 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 देखो, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ जी, आपका इफ वी से दैट आपका एक यहाँ z होगा, और यहाँ आपका एक ये आपका z यहाँ पर भी होगा, क्योंकि आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ गए? अगर ये दोनों इक्वल है, एक सेकंड, हाँ, अगर ये दोनों आपकी इक्वल, ये z और z आपके इक्वल आ गए, ये z और z आपके इक्वल आ गए। ठीक है, अब हमको ये पता है दैट ये लाइन पैरेलल होगी, तो अब हम ट्रांसवर्सल इसका आपका ये ले सकते हैं। एक सेकंड रुकना, ठीक है भाई। हाँ, तो एक सेकंड रुकना। हाँ, ये जो हमने जेड जेड लिया है, अब देखो आपका जो ये नॉर्मल होता है, ये हमेशा आपका परपेंडिकुलर बनाता है मिरर से। अब आपको ये परपेंडिकुलर बनाता है, मतलब हमको ये पता है x प्लस जेड इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, एंड y प्लस जेड भी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल मेक फ्रॉम मिरर, ये आपका एक फिजिक्स का बेसिक लॉ है, आपको पता होगा। अब अगर मैं देखूं, यहां से मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं दैट x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं x इक्वल टू वाई, क्योंकि z से z कट जाएगा। समझ गए?
ना अगर मैं ये कह सकता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं दैट 2x इज इक्वल टू 2y, दुगना x इज इक्वल टू दुगना y है। और 2x क्या है हमारे पास, 2x क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डीसीबी, डीसीबी। ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता, बताओ सभी लोग, सभी लोग बताएंगे ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता, ये कह सकता हूं या नहीं कह सकता, कह सकते हैं। तो यहीं से हमारा ये चीज हो जाती है दैट लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, समझ गए, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मजाक कर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ये है आपके, इसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा कि भैया प्रूफ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आता भी नहीं है, बट आपको बता देता हूं। देखो एक आपका मान लो आपका एक बार कोई ट्राइंगल है, उसमें आपने कोई एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो आपका एंगल आपको मिलेगा ना, ये एंगल जो आपको मिलेगा, तो ये जो एंगल होगा ये इसके और इसके, जैसे मान लो 1, ये आपको एंगल 3 मिला, ये 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल, सॉरी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। आपकी थ्योरम ये कहती है, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ऐसे ही, और ये एंगल को मत इंक्लूड करना, ये एंगल नहीं होगा इसमें, इसके अपोजिट, इसके जो एंगल जिसके साथ इसने बनाया है एक्सटीरियर एंगल, इसके साथ इसने एंगल बनाया है, तो इसके जो अपोजिट होंगे दोनों एंगल्स, इस वाले एंगल के अपोजिट ये है और ये है, तो इसके साथ इसका रिलेशन आ जाएगा, समझ गए। ऐसे अगर आप यहां कभी बनाओगे तो आपको, अगर आप यहां आपने कभी खींचा, मान लो यहां अगर आपने खींचा तो आपकी ये आ जाएगा, दैट मान लो अगर आपका यहाँ पर एंगल 4 आया है तो यहाँ पर एंगल 5 हो जाएगा। तो आपका एंगल 4 को हम कैसे लिखेंगे, एंगल, इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, एंगल 4 को हम कैसे लिखेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5, समझ गए। उसके साथ मत लिखना जिसके साथ बनाया गया, ये चीज क्लियर हुई सभी को, ये चीज क्लियर हुई। बाकी ये आपको मैंने एक वो बनाया है आपको माइंड मैप, प्लीज मेक अच्छा माइंड मैप है, काफी इंपॉर्टेंट माइंड मैप है, यू कैन वॉच इट, आप देख सकते हो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये ले लो, देख रहा होगा आपको पूरा, स्क्रीनशॉट क्लियरली ले लो इसका, ठीक है। चलो वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब दैट इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। होप आपको अभी तक का मजा आया होगा, अच्छे से समझा होगा सारे कॉन्सेप्ट को आपने, और मजा करा होगा बेसिकली। आज की क्लास में बहुत छोटी क्लास थी, पूरा चैप्टर 1 शॉट हमने खत्म कर दिया है आज। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, बाय बाय।